हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे। अ, जैसा कि आप लोग को पता है, बिहार में अभी 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती होकर अभी खत्म ही हुई है। एक तरह से खत्म भी नहीं हुई है, पूरा प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी अक्टूबर के मिड तक उनका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। तब हम जाके इस प्रोसेस को खत्म मानेंगे। लेकिन बिहार सरकार इसी पे काम कर रही है कि हमने एक भर्ती प्रक्रिया पूरी करा दी है, अब हमें करानी है दूसरी भर्ती। तो बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 इसका एक तरह से आगाज हो चुका है। इसी अक्टूबर में ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोग के लिए फॉर्म भरने के लिए। तो इसी में फॉर्म भरा जाएगा और अगर आप लग के मेहनत कर देंगे तो इस वाली भर्ती में आपका कंपटीशन भी कम है। कंपटीशन कम ऐसे है कि लगभग 1,70,000 लोग तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे क्योंकि उनकी जॉब लग चुकी है ऑलरेडी शिक्षक भर्ती में। बाकी अगर अदर स्टेट्स की बात की जाए तो अदर स्टेट्स फॉर्म भरेंगे, बेशक भरेंगे, लेकिन जो मेल कैंडिडेट हैं, एक तरह से जो बॉयज में जो लड़कों में लोग हैं, मेल कैंडिडेट हैं, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, वो एक तरह से आप अगर देखेंगे तो वो लोग फॉर्म भरने में हेजिटेट फील करती हैं, वो लोग नहीं भरती क्योंकि अदर स्टेट्स में जाना, फिर वहाँ पे एग्जाम देना, फिर अगर हो भी जाए तो वहाँ पे रह के ज्वाइन करके फिर वहाँ पे रहना, खाने पीने का इंतजाम, फिर वहाँ पे एक तरह से रहने का इंतजाम, बाकी सारी चीजें, तो वो एक तरह से कंफर्टेबल नहीं फील करती अलग स्टेट में जाके जॉब करने में। तो फीमेल्स में फॉर्म बहुत कम ही पड़ेंगे, एक तरह से ना के बराबर फॉर्म पड़ेंगे। मेल्स में भी फॉर्म जो भी पड़ेंगे वो अदर स्टेट्स के, वो लोग जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। तो एक तरह से जो बिहार के डोमिसाइल्स हैं उन लोग का काफी तरह से एक तरह से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। और इस बार भी 70,000 सीटों के लिए सरकार ने पहले ही मंजूरी दी है कि 70,000 के लगभग वैकेंसी रहेंगी और इसमें इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ोतरी भी हो सकती है। ये सीटों की संख्या लगभग 1 लाख तक भी पहुंच सकती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो आप, ये छोटा अमाउंट तो है नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो थोड़ी भी मेहनत करेंगे, क्योंकि जो लोग बिहार के लिए पहले से ही तैयारी कर रहे थे, वो उन लोग की काफी एक तरह से अच्छे स्तर पर तैयारी हो चुकी है। जरूरत क्या है, थोड़ा इन्हेंसमेंट की, उस तैयारी में थोड़ा और मिर्च मसाला तड़का लगाने की। तो वो चीजें आपका ये प्लेटफॉर्म करा देगा। और मेनली आना क्या है, आना यही सारी चीजें हैं। जीएस आना है, सबसे मेन जीएस ही है इस भर्ती में। भले ही शिक्षक भर्ती है लेकिन ये आईएएस पीसीएस के बराबर कर दिया है इन्होंने, समतुल्य कर दिया है। जीएस आना है और जीएस की तैयारी यहाँ पे आपकी कराएगी। अगर जीएस आप पढ़ रहे हैं तो ये जीएस पढ़ना आपको कहीं भी बेकार जाने वाला नहीं है। जीएस पढ़ रहे हैं तो आपका पेट का एग्जाम होना है, फिर यूपी बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, यूपीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। हाल ही में आपकी इसी अक्टूबर में समीक्षा अधिकारी की यानी आरओ का नोटिफिकेशन आना है, आप उसमें भी फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि उसका भी सिलेबस लगभग यही है कि जीएस आना है और हिंदी हिंदी में भी हिंदी के 6 टॉपिक्स आने हैं जो कि आप 1 वीक या 2 वीक में तैयार कर सकते पाएंगे। तो कोई एक तरह से वेस्ट नहीं है अगर आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं। मैं मान भी लेती हूँ कि आपका बिहार शिक्षक भर्ती में नहीं हुआ, आपने पूरी मेहनत की, 100% दिया, नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी आपकी ये तैयारी व्यर्थ नहीं जाने वाली। क्योंकि आप अगर इन सारी चीज़ों में, क्या पता आप शिक्षक ना बने, समीक्षा अधिकारी बन जाए। तो डेस्टिनी किसी को नहीं पता कहाँ लेके जाए, कहाँ आपका भाग्य हो, कहाँ फॉर्च्यून आपको आपके मंजिल तक ले जाए। तो तैयारी एक तरह से लेबर नेवर गोज वेस्ट, ये थॉट आप सभी ने सुना होगा कि लेबर नेवर गोज वेस्ट, मतलब आपने जो मेहनत की है, जो कर्म किया है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, जाया नहीं जाता। तो वो मेहनत आपको कभी ना कभी फल देगी ही, रंग लाएगी ही। इस एग्जाम में ना सही किसी और एग्जाम में, लेकिन वो एक तरह से वेस्ट नहीं हुई। तो अभी से ही एक तरह से लग के तैयारी कर लीजिए, तो एक जिससे ये साल आपका एक सरकारी नौकरी वाला साल निकले। यही सारी चीजें हैं, ये सारी बातें तो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी। आज की वीडियो में हमने कहा था कि हम बीपीएससी के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उन उसमें सबसे पहले हम जीएस में कौन सा सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें बता देती हूँ आपको आज की वीडियो में। तो इसमें जो है, इस तैयारी के लिए हमने सबसे पहले ज्योग्राफी को उठाया है।
ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि अगर हमने पढ़ लिया ये टॉपिक, तो अभी हमारा 28-29 अक्टूबर को पेट का एग्जाम है, हम सबको पता है। तो ये हमें वहाँ पे भी हेल्पफुल रहेगा। यूपीएसआई का भी फॉर्म आने वाला है, आप इसका वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ये बिहार, सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती तक सीमित नहीं रहेगा। आप का ये जो मैंने ये एक तरह से जो जो टॉपिक्स इसमें इंक्लूड किए हैं, हम सारे कुछ नहीं पढ़ेंगे भूगोल में। अगर सारा कुछ पढ़ने बैठेंगे तो अगर एक टॉपिक उठा के हम एक सब्जेक्ट उठा के सारा कुछ पढ़ने चलते हैं, तो एक सब्जेक्ट तैयार करने में हमें 3 से 4 महीने लग जाएंगे। और आपको पता है कि हमारे पास पूरा ये जो सिलेबस है, इसको ही कवर करने के लिए सिर्फ कितना समय है, 3 से 4 महीने, जितने में एक सब्जेक्ट कवर होता है। तो इन्हीं 3 से 4 महीनों में हमें पूरा सिलेबस को एक तरह से कवर करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, ना कि हार्ड स्टडी। हार्ड वर्क तो करना ही है लेकिन स्मार्टली करना है। तो क्या करेंगे कि जो जो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने पॉइंट आउट फिगर आउट कर लिया है पहले ही, एक नोट बना लिया है कि क्या क्या टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती में ही नहीं बल्कि सभी एग्जामों में क्वेश्चंस बनते हैं। ज्योग्राफी की वो कोर पॉइंट्स हैं एक तरह से। वो कोर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कोर टॉपिक्स कौन कौन से हैं, वो मैंने लिस्ट बना ली है। अभी आपको आगे वीडियो में वो मैं प्रोवाइड करूंगी, वो दिखाऊंगी कि ये सारी टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, और वो हमें डिस्कस कर लेना है। ये सारी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो अगर आपका मान लीजिए, मैं मान लेती हूँ कि आपका बिहार शिक्षक भर्ती में आपने 100% दिया फिर भी नहीं हुआ, तो आपके पास समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है, एपीएस का एग्जाम लगा हुआ है, फिर आप पेट का एग्जाम, यूपीएसआई का एग्जाम, इन सारे एग्जाम्स में आपको ये सारे सेगमेंट, ये सारे टॉपिक्स हेल्प करेंगे। तो आपको पता ही है, जीएस ऐसा तो है नहीं कि जो है अगर आप इसके लिए पढ़ रहे हैं, शिक्षक भर्ती के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है आपका ज्वालामुखी उद्भेदन अलग तरीके से होगा। अगर आप पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें ज्वालामुखी उद्भेदन अलग तरह से होगा। नहीं, भूकंप जैसे आप किसी भी एग्जाम के लिए भूकंप आता है, जैसे फिर उसमें वेव्स जितनी सारी निकलती हैं, वो सारी चीजें अगर इस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, यानी कि शिक्षक भर्ती के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी वही सारी चीजें रहेंगी। अगर आप पीसीएस के लिए या आरओ के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी वो सारी चीजें वही रहेंगी, उसमें कोई भी चेंजेस होने वाले नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, पढ़ना है तो वो पढ़ाई जाया जाने वाली नहीं है, हर एग्जाम में वो आपको काम आने वाली है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आइए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। आइए आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं वो सारे। जैसा कि अब आप लोग को स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। कुल 12 टॉपिक्स हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे, और यही 12 टॉपिक्स आप पढ़ लें तो आपको ज्योग्राफी कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको हर एग्ज़ाम में, जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहें, उन सभी एग्ज़ामों में ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए देखते हैं। ये सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। तो ये यहाँ पे भारत का भूगोल लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, भारत के भूगोल में सबसे पहला टॉपिक क्या है, पहला है भारत एक सामान्य परिचय। ये भारत एक सामान्य परिचय कहने के लिए सामान्य है, लेकिन है ये काफी विशिष्ट। इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि भारत का आकार, भारत का विस्तार, प्रारूप कैसा है भारत का, भारत का भौतिक विभाजन, और इस यहाँ पे कितने पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, सभी संरचनाओं के बारे में एक तरह से हम चर्चा करेंगे। फिर यहाँ का अपवाह तंत्र, फिर नदी तंत्र, नदी का जाल कैसा है, फिर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, वनस्पति कैसी है, जलवायु कैसी है, कृषि कैसी होती है, मिट्टी कैसी है यहाँ की, फिर परिवहन, जनसंख्या, जल संसाधन, मृदा संसाधन, सभी तरह की चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ भारत एक सामान्य परिचय सबसे पहले ये पढ़ा जाएगा, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक तरह से कहने के लिए सामान्य है, लेकिन यहाँ सामान्य परिचय से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला टॉपिक ये हो जाएगा। दूसरा क्या है, भारत का भौतिक विभाजन। अभी मैंने बताया ना कि ये भौतिक विभाजन हम लोग पढ़ेंगे कि भौतिक तौर पर भारत को किस तरह से मतलब विभाजित किया गया है, बांटा गया है। फिर क्या पढ़ेंगे, भारत की भूगर्भिक संरचना या चट्टानी संरचना। तो भारत मतलब भूगर्भिक यानी कि चट्टानों के तौर पर भारत को किस तरह से बांटा गया है,
कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे कि आपको पता होगा कुडप्पा, धारवाड़, विंध्यन, इस तरह से बहुत सारी अग्नि कायांत्रित रूप, इस तरह की बहुत सारी चट्टानें पाई जाती हैं। तो उन सभी चट्टानों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्या है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि वनस्पति किस प्रकार की है, सदाबहार वन है या किस तरह के उष्णकटिबंधीय वन है, किस तरह के वन है भारत के, ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे। फिर क्या है, भारत की जलवायु, जलवायु से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और मानसून से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्जाम में बनते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। फिर क्या है, भारत की मृदा, तो मृदा को भी हम पढ़ेंगे। फिर क्या है, कृषि, तो कृषि, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो कृषि भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर क्या है, संसाधन यानी रिसोर्सेज, तो भारत में रिसोर्सेज किस तरह के हैं, मिनरल रिसोर्सेज क्या हैं, कहाँ से पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी हमारी। फिर क्या है, उद्योग यानी इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, फिर कॉटन इंडस्ट्री, इस तरह से बहुत सारे, पेपर इंडस्ट्री, इस तरह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, सभी एग्जाम्स में बनते हैं। और इंडस्ट्री, जैसे आपको पता होगा कि कॉटन इंडस्ट्री सबसे पहले महाराष्ट्र में ही स्थापित की गई, तो वही स्थापित की गई, ऐसा क्यों हुआ, कहीं और क्यों नहीं स्थापित की गई, ये इन सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर परिवहन, यानी कि यहाँ का परिवहन कैसा है, किस किस तरह, मतलब रोड ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, फिर जल में परिवहन किस प्रकार का है, ये सारी चीज़ों पे यहाँ पे चर्चा की जाएगी। और भारत की जनसंख्या और जनजाति, यहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो ये इन सब पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये कुल मिला के हमारे 12 टॉपिक हैं, इन 12 टॉपिकों पर चर्चा की जाएगी, पढ़ा जाएगा, डिटेल में घुस के पढ़ा जाएगा, और जिससे यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे गलत ना हो, और सारे क्वेश्चंस आने इन्हीं टॉपिक से हैं, इतना आप एश्योर हो जाइए। तो आना यहीं से है, और इसको हम लोग इतना बेहतर ढंग से इतने डिटेल में जाके पढ़ेंगे कि यहाँ से जो आएगा वो गलत होना नहीं है। तो आप जान लीजिए कि ज्योग्राफी से आपको जितने क्वेश्चंस मिलेंगे सब आप करके आएंगे, कुछ भी गलत होने वाला नहीं है आपका। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, आप आज ही एक नोट्स बनाइए, उसमें ये सारे कॉपी पेन लेके बैठिए क्लास लेते वक्त, उस नोट्स में ये सारे 12 टॉपिक्स आप नोट डाउन कर लीजिए। आज आपको टॉपिक्स बता दिए, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। कल से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे भारत एक सामान्य परिचय, इसी से हम अपने क्लास की स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा पूरा, आपका मिल गया आपको कंटेंट कि क्या क्या पढ़ेंगे। तो कल से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, भारत एक सामान्य परिचय से। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।